Hello students, this is Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel. Let's learn with me. तो आज का जो सेशन है आपकी सबसे पहली क्लास जो 8 से 9 बजे होती है वो उसमें हम करेंगे हिमाचल जीके। हिमाचल का जीके मैक्सिमम जितने भी हमारे हिमाचल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हिमाचल जीके के आते हैं। और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि अगर हमें हिमाचल के बारे में पता होगा तो हम अगर ये क्वेश्चंस आते हैं सिंपल भी आते हैं, चाहे वो ये जो क्लास है ये पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, टीजीटी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, स्टैट एंड जितने भी कंपटीशंस हिमाचल में होते हैं उनसे रिलेटेड ये हिमाचल का जीके सेशन आपको आता ही आता है, चाहे उसके 5 क्वेश्चंस है चाहे 10 हैं। तो हम आज हिमाचल जीके की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो इस क्लास में आपने पहले भी देखी होंगी क्लासेस, तो इस क्लास में हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, चाहे ये छोटी क्लास हो, क्योंकि आपको पता है हिमाचल में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनिशियल क्वेश्चंस वो भी शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे हिस्ट्री, हिमाचल की क्या हिस्ट्री है, हिमाचल जो है आपको पता है हिम प्लस आंचल। हिम आंचल का मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ स्नो, कि जो ये पर्वत से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। हिमाचल का वर्ड, हिमाचल कहाँ से आया, हिमाचल में कौन कौन लोग आए, सबसे पहले कौन इनहैबिटेंट्स आए, हिमाचल को किन किन ग्रंथों में जो है इसको मेंशन किया गया, हिमाचल के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है कि भाई हिमाचल का पुराना इतिहास क्या है। देखिए इस सेक्शन में हम पुराना इतिहास, इसकी प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसकी हिस्ट्री, इसकी पोस्ट हिस्ट्री सब पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम इसकी ज्योग्राफी, इसका आर्ट एंड कल्चर, मतलब हिमाचल जी की क्लास में चाहे वो आधे घंटे की हो बहुत ब्रीफ से चलेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगे। और इसमें जो है आप एकदम से ये मत बोलना कि पहले डिस्ट्रिक्ट, हम धीरे धीरे हर चीज़, ये क्लास एक रेगुलर क्लास रहेगी और जैसे ही हम हिमाचल जीके का सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद हम इनके कॉम्पिटिशन्स यानी आपका क्या लेने वाले हैं इसके एमसीक्यूज। देखिए बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, पेपर के बेसिस पे जो भी आते हैं वो भी प्रैक्टिस सेशन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिमाचल जीके का सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कि सोर्सेज का मतलब है कहाँ से हमें हिमाचल के बारे में पता चलता है कि हिमाचल कहाँ से आया, हिमाचल के जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ किन किन लेखों से कहाँ कहाँ से हमें हिमाचल के बारे में पता चलता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में है ये इंग्लिश में कंटेंट है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है, पर अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी में ध्यान से सुन लेंगे और जब आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका इतिहास। हिमाचल जीके का सेशन है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कि हिमाचल, पहली चीज हिम प्लस अचल, दिस इज नोन एज अबोर्ड ऑफ स्नो, ऐसे भी जानते हैं हिमाचल को। हिमाचल वर्ड किसने दिया था, दिवाकर दत्त शर्मा ने। ठीक है, हिमाचल का उद्गम, हिमाचल के बारे में हमें किन किन सोर्सेस, कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है कि हिमाचल आया कहाँ से, इसकी जो आर्कियोलॉजिकल, जो पुरातत्व अभिलेख है वो क्या है। जैसे हमें इसके पता चलते हैं सिक्कों से, हमें हिमाचल के बारे में कि हिमाचल में पहले कौन से सिक्के होते हैं, सिक्कों से पता चलता है कि हिमाचल की गाथाएं कहाँ हैं, उद्गम क्या था। वंशावली से पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, अभिलेख, ट्रैवल लॉग होते हैं कि जो लोग यहाँ पे ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने अपनी बुक्स में हिमाचल के बारे में लिखा है। और इसका लिटरेचर, लिटरेचर मतलब जैसे लिटरेचर में महाभारत के टाइम पे, रामायण में, उसके बाद पुराण, जितने भी पुराण हैं उनमें इनका मेंशन किया गया है। कालिदास ने अपने मेंशन किया गया है, पाणिनि की अष्टध्यायी में इसका मेंशन हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वंशवली, जिसको जियोलॉजिकल रोल्स भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम वंशवली की बात करें तो वंशवली में सबसे पहले अगर देखा जाए तो मूर क्राफ्ट, फर्स्ट वन इज द मूर क्राफ्ट, जिसने जो है इस पे वंशवली पे काम किया है, वंशवली पे काम किया। फर्स्ट पर्सन जिसने वंशवली, हिमाचल की वंशवली के बारे में सबसे पहले मूर क्राफ्ट मैंने बताया था, इसने कांगड़ा के रूलर्स को, कांगड़ा के रूलर्स
को हेल्प की है हिमाचल, मतलब जितने भी कांगड़ा के रूलर्स हैं उनके द्वारा उनकी वंशवलियों से पता चलता है कि हिमाचल क्या था। हिमाचल में जैसे कांगड़ा के रूलर्स के बारे में तो इसका जो पता चला है कि त्रिगढ़ वॉज द ओल्डेस्ट रियासत, इन वंशवली से पता चला। एपीएफ हार्डकोट, ये क्वेश्चन भी आता है कि एपीएफ हार्डकोट ने कौन सी वंशवली ली थी जिसमें कुल्लू और लाहौल स्पीति के बारे में बताया जाता है। तो एपीएफ हार्डकोट की वंशवली में कुल्लू और लाहौल स्पीति की गाथाओं के बारे में बताया गया। उसमें उनकी उस टाइम पे क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताया गया। तो ये वंशवलीज हैं। तो अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इन 2011 हिमाचल आर्ट एंड कल्चर एकेडमी सबसे स्पीति वैली, स्पीति को हम लैंड ऑफ पर्ल्स, ठीक है, रत्नों की भूमि, मणियों की भूमि, लैंड ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, इनसे हमें स्पीति से हमें 600 साल पुराना एक अभिलेख मिला है जिसमें पता चलता है कि स्पीति में कौन थे, कौन आए थे। तो कितनी, ये क्वेश्चन एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आया था कि कितने साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है और कहाँ से मिली है, वो है 600 साल पुरानी। जो किसके साथ डील करती है, वो डील करती है आयुर्वेदिक स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन। ये जो है वंशवली है, ये जो मिली है ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, वो बताती है कि स्पीति वैली में जो मेडिसिन थी, जो दवाइयाँ थी, वो आयुर्वेदिक की तरह यूज की जाती थी। एक और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे मिली है, दैट इज थलोग वैली, जो कि गोल्डन सुनहरी अक्षरों में लिखी गई है, ठीक है। एक थलोग वैली में भी एक जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये मिली है, ठीक है। तो उसके बाद कनिंगम, कनिंगम में भी जो है इन वंश, जैसे कांगड़ा, चंबा, इन सब की वंशवली, कांगड़ा की जो है कांगड़ा, चंबा, इन सब की तरफ अपने आप को आकर्षित किया, इनकी वंशवलियों, इनके बारे में, अपने बारे में बताया गया है। तो पहला है एपीएफ हार्डकोट, सबसे पहला मूरक्राफ्ट जिसने आकर्षित किया था। उसके बाद आया आपका जो है कैप्टन हार्डकोट, एपीएफ हार्डकोट, जिसने कुल्लू और लाहौल स्पीति की वंशवली लिखी है। देन आपका स्पीति में 600 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है जिसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें पुराण कॉइन्स की, सिक्के। देखिए, सबसे पहली चीज, हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम कब बना था, ठीक है। जो हमारा राज्य का म्यूजियम है वो कब बना था, 1973। कहाँ पे बना था, शिमला में बना था, ठीक है। यहाँ से जो है, मतलब जो ये म्यूजियम है, इसके जो क्यूरेटर है वीसी ओरी, ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ से हिमाचल के कुछ सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों को कहाँ रखा गया है, जो हमारा राज्य का म्यूजियम है वहाँ पे रखा गया है। कुछ सिक्के जो हैं भूरी सिंह म्यूजियम में भी रखे गए हैं। तो भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है आपका, कब बना था, 1908 में बना था। कहाँ पे है, चंबा में, भूरी सिंह के नाम से। किसने बनाया था, फोगल ने बनाया था, ठीक है। तो स्टेट म्यूजियम और जो आपका भूरी सिंह म्यूजियम है, वहाँ से हमें कई प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे सिक्के रखे गए हैं जो हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है। उन सिक्कों से हमें किसके बारे में पता चलता है, त्रिगढ़, जो कि एक ओल्डेस्ट रियासत, पहली रियासत है। और दम्बराज के सिक्कों में त्रिशूल बना हुआ है, त्रिशूल और बैल। ये क्वेश्चन आता है कि औदम्बराज के सिक्के जो हैं उसमें क्या, उन सिक्कों में क्या, कौन से चिन्ह बने हुए हैं, त्रिशूल और बैल के। कुनिंदास और कुलित, कुलित जो है कुल्लुअत के बारे में बताते हैं, जो कि हमारी सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली रियासत है। तो देखिए, सबसे पहले जो सिक्के हैं, जितने भी सिक्के हैं वो हमें कहाँ पे रखे गए हैं। कुछ सिक्के जो हैं स्टेट म्यूजियम में रखे गए हैं, कुछ सिक्के जो हैं आपके भूरी सिंह म्यूजियम में रखे गए हैं, जहाँ पे हमें पुरानी रियासतों के बारे में पता चलता है। तो जिसमें से आपके और भी सिक्के, वैसे देखा जाए तो कितने सारे मिलते हैं, 87 पंच्ड कॉइन्स मिलते हैं हमें, ठीक है।
जिनको स्टेट म्यूजियम में रखा गया है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ये हिंदी में है आपका कि इतिहास हिमाचल के जो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करता है, जिसमें सिक्के, वंशावली, शिलालेख, यात्रा, कौन कौन से लोग यहाँ पे आए, जिन लोगों ने हिमाचल पे यात्रा की है उन लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में हिमाचल के बारे में बताया है, ठीक है। साहित्य, जितना भी लिटरेचर है, जैसे इसमें पुराण आ सकते हैं, गरुड़ पुराण, आपके महाकाव्य आ सकते हैं, ये सारे जो हैं आपके क्या बताते हैं आपको, लिटरेचर, जैसे पुराण है, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन सब में बताया गया है। रामायण और महाभारत में हिमाचल का जिक्र हुआ है। पाणिनि की अष्टध्यायी, विशाखा दत्त की जो है मुद्र राक्षस, आपकी राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगिणी, इन सभी लिटरेचर्स में जो है हिमाचल के बारे में बताया गया है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि पाणिनि की कौन सी बुक में हिमाचल के बारे में बताया गया है, वो अष्टध्यायी है। अगर कलहन की राजतरंगिणी में बताया है, विशाखा दत्त, कौन कौन से पुराणों से हमें पता चलता है हिमाचल के बारे में, आपका महापुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी रामायण और महाभारत में भी हिमाचल के बारे में बताया, क्योंकि आपको पता है महाभारत इज पर्टिकुलरली डील्स विद व्हाट, महाभारत में जो त्रिगर्त के राजा थे सुशर्मा, उन्होंने कौरवों का साथ दिया, तो उसमें महाभारत के टाइम का भी बताया जिसमें त्रिगर्त के बारे में मेंशन किया गया है। तो वो सब हम देखिए स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। तो आपको देखना है कि आपको ये चीज़ें पता है, हो सकता है कि आपको मुझसे भी ज़्यादा पता हो, पर हम ये धीरे धीरे करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही चलना है तो मुझे फीडबैक जरूर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कितने कॉइन्स, जिसमें से 87 पंच मार्क्स हमें मिले हैं, जिसमें से 25 जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम में प्रिजर्व है। कई जगह पे 36 हैं, पर 25 सिक्के जो हैं वो भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आता है कि भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, आपका चंबा में है, किसने बनाया था, फोगल ने बनाया था, किससे रिलेटेड है, राजा भूरी सिंह से रिलेटेड है। और भूरी सिंह से कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, ठीक है, को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पे डील करते हैं। जो 12 कॉइन्स हैं वो कहाँ पे रखेंगे, स्टेट म्यूजियम इन शिमला। ये जो 12 कॉइन्स हैं वो कहाँ से मिले हैं, अर्की से मिले हैं, ठीक है। तो अर्की अगर हम याद करें तो भागल, ठीक है, जिसको अजय देव ने बनाया था, उसका एक कैपिटल थी अर्की। अर्की को बनाने वाला था सभाचंद, ठीक है। अर्की से भी हमें कितने कॉइन्स मिले हैं, 12 कॉइन्स, जो कि कहाँ पे रखे गए हैं, आपकी स्टेट म्यूजियम ऑफ शिमला। तो कई बार पूछा जा सकता है कि अर्की से कितने सिक्के मिले हैं, जिसमें हिमाचल के बारे में पता चलता है, वो है 12 सिक्के, ठीक है। 21 कॉइन्स, 21 कॉइन्स फ्रॉम अपोलो डॉटर्स फाउंड इन टेपा मेवा विलेज एट हमीरपुर। 12 कॉइन्स हमें मिले शिमला से, जो कि अर्की से लिए गए हैं। 21 कॉइन्स हमें मिले जो कहाँ पे प्रिजर्व्ड है, भूरी सिंह, और हमीरपुर की जो टेपा विलेज है वहाँ से भी हमें कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें हिमाचल के बारे में बताया गया है। ऐसे सिक्के जिनसे हमें हिमाचल के बारे में पता चलता है, दैट इज अपोलो डॉटर्स, ठीक है। तो टेपा मेवा विलेज एट हमीरपुर, तो कौन कौन सी जगहें से हमें सिक्के मिले हैं, अर्की से मिले हैं, हमीरपुर से मिले हैं, और इनको रखा बेसिकली कहाँ पे गया, स्टेट म्यूजियम या भूरी सिंह म्यूजियम। 31 कॉइन्स फ्रॉम ज्वालामुखी इन कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो ज्वालामुखी है, जहाँ पे ज्वाला मंदिर है, जहाँ पे हमेशा ज्वाला जलती रहती है, एक शक्ति पीठ है, उस जगह से भी हमें 31 कॉइन्स मिले हैं जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं, जो त्रिगर्त के बारे में बताते हैं। तो ज्वालामुखी से एक चीज याद रखना, यहाँ पे नेचुरल गैस से भी मिलती है, ठीक है। Some Indo-Greek coins have been found in Lachodi and Sarol village of Chamba district. अब आते हैं अरब ग्रीक सिक्के, जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं। कुछ हमें इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले हैं, और ये इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं,
चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो सरोल गांव है और लचोड़ी गांव से हमें हिमाचल के बारे में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें कहाँ से पता चला है? इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? लचौड़ी और सरोल विलेज से जो है हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं कुछ कॉइन्स। कौन से? इंडो ग्रीक कॉइन्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडो ग्रीक कॉइन्स आपको कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं लचौड़ी और सरोल विलेज से। These coins show Greco-Bactrian penetration from चंबा एंड हमीरपुर। ये जो इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले हैं इसमें बताया गया ग्रीक्स एंड बैक्टीरियंस की चंबा और हमीरपुर में कितनी इम्पोर्टेंस थी, कितनी इंटरफेरेंस थी। कौन से ऐसे सिक्के हैं जो हमें हमीरपुर और चंबा में ग्रीक बैक्टीरियंस की इंटरफेरेंसेस के बारे में बताते हैं, ग्रेट इन्फ्लुएंस के बारे में बताते हैं, दैट इज इंडो ग्रीक कॉइन्स, जो हमें कहाँ से मिले हैं? लचौड़ी और सरोल की विलेज से। विरियास किंग्स ऑफ फर्स्ट सेंचुरी इशूड अर्लीस्ट कॉइन्स इन कुल्लू। कुल्लू में जो कुल्लू रियासत है वहाँ के जो राजा हैं विरियास, उनका भी पहला कॉइन राजा विरियास का हमें किस रियासत से मिलता है? कुल्लूत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विरियास किंग का पहला सिक्का ऑफ विरियास किंग वो हमें कहाँ से मिला है? कुल्लू से। Two eulogies found in Kangra mention local chief of Lakshman Chandra of Kirgram and Jay Chandra of Trigar। दो यूलॉजिस मिली हैं जिसमें जयचंद और लक्ष्मण चंद्र ऑफ कीरग्राम के बारे में जो है मेंशन किया गया है कि जो कांगड़ा की कुछ ऐसी यूलॉजिस या ऐसे शिलालेख जिसमें ये बताया गया है कि कीरग्राम है बैजनाथ जहाँ पे लक्ष्मण चंद्र रूलर था, और जयचंद्र ऑफ त्रिगर्त जो कि कांगड़ा का पुराना कह सकते हैं कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्त। उनके बारे में हमें टू यूलॉजिस से पता चलता है। देख लीजिए, कांगड़ा में दो स्तवनों में कीरग्राम के स्थानीय मुखिया लक्ष्मण चंद्र और त्रिगर्त के जयचंद्र के बारे में जिक्र किया गया है। तो 21 सिक्के हमें हमीरपुर के टेपा विलेज से मिले हैं। अगर अर्की से हमें कितने मिले हैं? 12 सिक्के मिले हैं। भूरी सिंह में कितने सिक्के प्रिजर्व हैं? 21। लचौड़ी और सरोल से हमें इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं जो हमें ग्रीक्स की पेनिट्रेशन या इन्फ्लुएंस के बारे में चंबा और हमीरपुर के बारे में बताता है। ठीक है। और कुल्लू के राजा विरियास का जो शीर्षक है उससे पता चलता है कि जो कुल्लू के पुराने सिक्के हैं उनमें राजा विरियास के बारे में बताया गया है। नाउ इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख जिसको बोलते हैं। तो जितने भी शिलालेख हैं पठियार और कनिहार, ये क्वेश्चन आता है कि हमें सबसे पहले पठियार और कनिहारा से कौन से शिलालेख मिले हैं? कांगड़ा से। और ये पठियार कनिहार कहाँ पे है? कांगड़ा में है। सुपर फ्रॉम हिलॉक केव इंस्क्रिप्शन हाटकोटी शिमला, कुछ शिलालेख हमें हाटकोटी जगह जो है शिमला की वहां से सुपर फ्रॉम हिलॉक केव इंस्क्रिप्शंस हाटकोटी शिमला के बारे में बताया कि जो हिलॉक केव जैसे बोल सकते हैं पहाड़ी गुफा के जो शिलालेख हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? सुपर एक जगह है हाटकोटी में। हाटकोटी कहाँ पे पड़ता है? बेसिकली शिमला में पड़ता है। तो यहाँ से हमें जो है गुफाओं के शिलालेख मिले हैं। मैंगलोर आपका ये कर्नाटका वाला नहीं है, मंडी का जो पहला बाहुसैन ने जब रियासत बनाई थी मंडी की, तो ये जो रियासत है ये मंडी की जब रियासत बनी थी तो ये मंगलोर के नाम से बनी थी। ठीक है। मंडी दो रियासतों से बना है, सुकेत और मंडी। सुकेत बनाया बीरसैन ने, बाहुसैन ने बनाया था मंडी। ठीक है। तो मंडी की उस टाइम पे कैपिटल क्या थी? मंगलोर। और आज का मंडी टाउन जो है वो अजबर सैन ने बनाया। राइट। तो जो सलानू विलेज है, सलानू जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की जगह है, वहां से भी हमें शिलालेख मिले हैं। तो कहाँ ये कोई ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा शिलालेख, मंडी डिस्ट्रिक्ट से हमें कौन सा शिलालेख कहाँ से मिला है? सलानू से जो शिलालेख मिले हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? पटिहार और कनिहारा वाला बहुत बार आता है। और सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ से मिले हैं? चंबा से मिले हैं। चंबा से हमें सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो किस में लिखे गए हैं? शारदा और टांकरी। जो हिमाचल की लिपि है दैट इज टांकरी,
और ये किसने बताई थी? गियर्सन ने। ठीक है, शारदा, और बाद में ये शारदा और है किसका रूप? देवनागरी स्क्रिप्ट का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, निर्मंड कॉपर प्लेट कब मिली थी? 7th सेंचुरी में मिली थी। किसने इशू की थी? महासामंता महाराज समुद्र सेन के द्वारा ये जो निर्मंड कॉपर प्लेट है ये इशू की गई थी, जिससे हमें इनके शिलालेख के बारे में पता चलता है। एक जो है जौनसर एक जगह है, जौनसर बनीर, ठीक है, जहां से हमें अकबर के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, अकबर के बारे में पता चलता है। ये टॉन्स और यमुना का जो जगह है वहां से हमें जौनसर अकबर के शिलालेख मिले हैं। तो ये याद रखना, पटियार, कहाँ से हमें शिलालेख मिले हैं? पटियार और कनिहारा। सुपर हाटकोटी शिमला से, जो आपका सलानू है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से। आपका सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हमें चंबा से मिलते हैं। निर्मंड कॉपर प्लेट जो है महासामंता महाराज समुद्र सेन द्वारा इशू की गई थी। कब इशू की गई थी? 7th सेंचुरी में। ये सोर्सेज हैं, आपको इसमें ऐसा कोई रट्टा नहीं माना, इसके बस ये कि कौन सा शिलालेख हमें कहाँ से मिला है। तो आज का सेशन हमारा छोटा सा था। पहली चीज मैंने आज आपकी क्लास छोटी क्यों रखी है? ताकि हमें पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, ट्रेवलर्स। एक सेकेंड, जस्ट वेट। कौन कौन से ट्रेवलर्स जो थे जिनसे हमें हिमाचल के बारे में पता चलता है? तो वो हैं, सबसे पहले तो टॉलमी आए, जिन्होंने कुलिंदास के बारे में बताया, फर्स्ट जिन्होंने कुलिंदास के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद थॉमस कॉरियट और विलियम फिंच। ठीक है, इन्होंने बताया, जो किसके टाइम पे आए थे? जहांगीर के टाइम पे। ह्यूनसांग भी यहाँ पे आया, जिसने कुल्लू और लाहौल पे भी जो है, ह्यूनसांग जब भारत आया था तो वो हिमाचल भी आया था, कुल्लू और लाहौल स्पीति आया था। ठीक है, फॉरेस्टर भी आए हैं। ठीक है, विलियम मोरक्राफ्ट भी आए थे। फॉरेस्टर कब आए थे? ये आए थे 1783 में। विलियम मोरक्राफ्ट आए 1823 में। ठीक है, ये सारे आए थे। और मेजर जो आए थे, ठीक है, मेजर आर्कर आए, और जैसे अल्बरूनी भी आए, कनिंगम भी आए, जिसने पूरे आर्किटेक्ट के बारे में यहाँ पे इन्फ्लुएंस दी थी। ठीक है, कनिंगम्स भी आए थे। एक और चीज़ है जो मेंशन करना चाहूँगी मैं, कि यहाँ पे जो एक ताबो विलेज है, ताबो विलेज, ठीक है, ये जो है, इसमें जो है ममीज मिली हैं, जो बरिड ममीज होती हैं वो मिली है 1967 में। ठीक है, और पत्थर के हथियार बनाने, जो पत्थर के हथियारों से भी हमें पता चलता है, जो 1955 में बीबी लाल ने शुरू किए थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस याद रखना कि पत्थर के हथियार जो हैं वो कब से बनना शुरू हुए? 1955 से, जिन्होंने किसने बनाए थे? बीबी लाल ने। मम्मीज जो हैं, जो फर्स्ट मम्मी जो है 1967 में कहाँ से मिली? ताबो विलेज से मिली है। ट्रेवलर्स टॉलमी आए, थॉमस कॉरियट आए, ये सारे जो हैं आपके हिमाचल आए थे। और कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे तारीख फिरोज, सॉरी, यहाँ पे लिख देती हूँ, तारीख फिरोज शाही से हमें पता, शिला जो बुक्स हैं तारीख फिरोज शाही, उनसे हमें पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है रूपचंद के टाइम पे ज्वालामुखी टेम्पल को लूटा है। तारीखी है तुजुक ए जहांगीर भी जो है यहाँ पे आए थे, कांगड़ा पे अटैक किया था। और तुजके तैमूर, ये भी जो है, इसमें तैमूर ने जो है कांगड़ा पे अटैक किया है। मतलब कई ऐसे लिटरेचर्स हैं, जैसे तो आपको मैंने बताया तुझके फिरोज शाही, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी पे अटैक किया था और 1300 बुक्स लेकर गया था, उसमें मेंशन किया गया है। आपका जो है तुझके उसमें जहांगीर का अटैक जो है वो कांगड़ा और नूरपुर में आया, कि नूरपुर में आए थे।
एंड नेक्स्ट तुझके जो है आपका तैमूरिल, उसमें तैमूर लंग के बारे में जो है अटैक्स बताए हैं। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं, जैसे आपको कॉइन्स, सबसे ज़्यादा कॉइन्स कहाँ से मिले हैं, ये सारी चीज़ें क्या, ये सोर्सेज हैं। आपको सिर्फ इतना पता कि कौन सा सोर्स कहाँ से मिला है, बहुत बेसिक शुरू किया है। आज आप इतना लर्न कर लीजिए। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई गलती लगती है तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज। प्लीज़ अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आई जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग फ्रॉम यू, गिव मी द मोटिवेशन और द योर सपोर्ट इज़ माई मोटिवेशन। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज, दैट इज़ पूजा गुप्ता पेज, और फॉलो मी और सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन टेलीग्राम। यूट्यूब पे मुझे कीजिए पूजा गुप्ता के नाम से, और टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल, और ग्रुप जो है टेलीग्राम पे दैट इज लेट्स लर्न विद मी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। अगर आपको अच्छी लग रही हैं और मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस अच्छी हैं और हमें फ़ायदा होगा, तो आपका सपोर्ट ही मेरी इंस्पिरेशन है, यही मुझे चाहिए। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर, बाय बाय। दैट्स इट फॉर टुडे नाइट।